हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा, और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था उसी के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप देखे थे कि प्रीवियस क्लास में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सिखाया था। किसके लिए? जब साइन और कॉस में फंक्शन है और दोनों का आर्गूमेंट सेम नहीं है। आज की भी क्लास में उसी पर है। एक्चुअली प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था कि एक ही क्वेश्चन किया था, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस का है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। जरा देखा जाए तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा। फाइंड द क्या पास मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड क्या पास मिनिमम। मैक्सिमम क्या है पास, मिनिमम वैल्यू। देखिए तो वैल्यू ऑफ, समझिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसा है आप मान लो 8, या फिर 8 की जगह क्या कर दो आप 12 कर दो। 12 कितना हो गया पास, साइन थीटा इंटू कितना है कॉस थीटा। ठीक है ना, 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये कितना है पास, यहाँ देख लो आप कितना है 5 कॉस कितना पास 2 थीटा, ऐसा है। अब देख लीजिए इसको। क्वेश्चन को देखने से लग रहा है क्या कुछ आपको? या फिर चलो अगर इसमें कुछ और डालना चाहते हैं तो और भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हमने डाल दिया कितना पास, ऐसा कर दिया माइनस माइनस या प्लस कर दिया 2, प्लस क्या कर दिया 2 बेटा, है ना। ये क्वेश्चन हमारे सामने भाई साहब, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा, प्लस भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर माइनस भी दे देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था, क्या यहाँ जो कॉस का आर्गूमेंट है 2 थीटा, क्या यहाँ साइन और कॉस का जो आर्गूमेंट है क्या 2 थीटा है क्या? नहीं है। मतलब सर बात डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। तो मैंने बोला था बात बनाने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरे को किसी एक आर्गूमेंट में कन्वर्ट कर दें। या तो अगर कॉस 2 थीटा है तो आप इसको अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो या तो साइन कॉस है, इस कॉस को साइन में लिख दीजिए और कॉस 2 थीटा को भी साइन में लिख दीजिए, और किसी एक आर्गूमेंट में सिंगल एंगल यानी थीटा के फॉर्म में सिर्फ लेके चलिए, 2 थीटा 3 थीटा लेकिन मत चलिए, है ना। तो इस तरीके से लेकर हम लोग चल सकते हैं। सर आगे आगे बताया जाए। मैंने बोला कि ठीक है, सोल्यूशन अगर आप करेंगे, इसमें सोल्यूशन करेंगे तो देखिएगा, जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है 12 है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस कितना है जी 5 कॉस कितना है पास 2 थीटा, प्लस कितना है 2। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो क्या मैं, देखिएगा, क्या मैं 12 को लिख सकता हूँ, क्या लिखो बेटा 6 इंटू क्या लिख दूँ मैं इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और वी नो दैट अबाउट दिस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो सर एफ ऑफ एक्स बराबर ये हो गया पास 6 साइन कितना हो गया पास 2 थीटा, और प्लस कितना हो गया पास 5 है ना, हाँ 5 कॉस कितना हो गया 2 थीटा प्लस 2। क्या यहाँ से यहाँ तक जो भी पोर्शन है इसमें साइन का जो आर्गूमेंट है कॉस का जो आर्गूमेंट है दोनों सेम दिख रहा है क्या आपको? बताइए, सेम दिख रहा है। इसका मतलब सर हम बिल्कुल पहला वाला यानी आज प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर में चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर देख चुके हैं कि अगर आर्गूमेंट सेम होगा तो सर हम लोग वी नो दैट कि आपके पास देखिए तो 6 साइन 2 थीटा, 6 साइन क्या है पास 2 थीटा, और प्लस कितना है 5 कॉस 2 थीटा। इसका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके पास ऐसे माइनस ऑफ रूट अंडर कितना पास 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा पास 6 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कितना बेटा 36 और 25, 36 और कितना हो गया 25, कितना हो गया बताना तो, जैसे कितना होगा 61, यही ना हो गया 61, वेरी गुड। हाँ, तो कितना होगा माइनस ऑफ रूट अंडर कितना है पास 61 लेस देन और इक्वल टू 6 साइन कितना आ गया, ये थीटा कहाँ से रख दिया यार, थीटा है क्या? जिस जगह थीटा है यहाँ थीटा कर दीजिए, एक्स की जगह क्या, एक्स की जगह थीटा कर दीजिए ना। चलिए ठीक है भाई साहब। तो कितना हो गया 6 साइन 2 थीटा प्लस कितना हो गया 5 साइन कितना मेरे पास 2 थीटा, वेरी गुड। और ये लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया 61। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें ना जोड़ना है कितना 2, पूरे में 2 जोड़ते हैं तो काम निकल जाएगा। 2 जोड़ दीजिए पूरा में, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। फिर से बता दूँ मैं आपको कितना आ गया, देखो तो माइनस रूट अंडर कितना आ गया 61 प्लस कितना आ गया 2, है ना,
लेस देन और इक्वल टू 6 साइन कितना है 2 थीटा और प्लस कितना हो गया 5 साइन कितना है 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 61 प्लस कितना हो गया पास 2। तो दिस इज द क्या पास दिस इज द मिनिमम वैल्यू दिस इज द सॉरी इधर 2 नहीं लगेगा प्लस 2 लेस देन और इक्वल रूट अंडर 61 प्लस 2। दिस इज द क्या पास मिनिमम वैल्यू दिस इज द क्या है पास मिनिमम और दिस इज द क्या पास मैक्सिमम वैल्यू। यही क्या हो गया पास मैक्सिमम वैल्यू हो गया किसका इस पूरे आपके पास एफ थीटा का। क्लियर है क्या बोलिएगा है ना। अगर क्लियरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं फटाफट नोट कीजिए इसको जल्दी से है। यार आप लोगों को ना कमेंट भी आता रहता है और साथ साथ ना फ़ोन भी आता रहता है मेरे पास। पता है कि सर मतलब वीडियो को ना रेगुलर बनाया जाए। ठीक है अभी तक 3-4 बच्चे का तो यार मेरे पास सामने से फ़ोन आ गया है कहीं बाहर के बच्चों का। ठीक है कि सर आप क्लास को ना रेगुलर किया जाए। कभी कभी किसी कारण से मुझे समय नहीं मिल पाता बेटा तो वीडियो नहीं बन पाता है तो उसके लिए डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं है। मैं रेगुलर अभी कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ और कंटिन्यू चलेगा आपका। तो आप जुड़े रहिए इसके साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मतलब आप आगे के सारे वीडियो आपको मिलता रहेगा लाइन से है ना। अगर आप लाइन से जुड़े रहोगे ना तो पूरे 11th आपको इसमें भी चलेगा ना। बिल्कुल 11th मार्च ख़त्म होने से पहले आपका 11th का सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है इसको हम लोग यहाँ पर वो करते हैं ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आपके सामने है जी। अगला देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या लिखेगा क्वेश्चन में मैंने बोल दिया आपसे क्या देखा जाए ना फाइंड देखिए आपके पास मैक्सिमम एंड क्या पास मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ देखिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स में है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना लिखिएगा 5 क्या बेटा कॉस थीटा अब प्लस कितना है 4 प्लस कितना है पास 4 मतलब ये 4 मतलब कितनी माइनस कितना है 3 है साइन 3 कितना है पास साइन कर दूँ साइन इंटू कॉस इंटू साइन ठीक है 3 साइन कितना हो जाएगा देखना तो पाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा पाई बाई 6 है पाई बाई 4 पाई बाई 2 पाई बाई 6 ठीक है पाई बाई 4 कर दीजिए पाई बाई 4 करते हैं ना बेटा नहीं यार पाई बाई 4 हटाओ पाई बाई 6 कर देते हैं पाई बाई 6 अब प्लस कितना कर दूँ चलो ना प्लस में 4 कर देता है प्लस में क्या बेटा 4 कर देते हैं ये हो गया आपके पास है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यार एक्स में है ना सारा एक्स लिखे तो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस पाई बाई 6 प्लस क्या हो गया 4 हो गया। सर क्या होगा इसका अब देखने से क्या बेटा इस कॉस का जो आर्गूमेंट है x है इस कॉस का आर्गूमेंट x प्लस पाई बाई 6 है दोनों सेम है क्या नहीं है तो सर आप बनाओ ना यार आप दोनों के आर्गूमेंट के सेम बनाओ आप बनाओगे तो काम निकल जाएगा। और आप तो सही बोल रहे हैं यार है ना। चलिए अगर आप सही बोल रहे हैं तो फिर हम आगे करते चलते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा पास देखो तो 5 cos x हो गया माइनस कितना है 3 है। अच्छा बेटा इसको a इंटू बी पे ब्रेक कीजिए साइन a प्लस बी कितना होता है याद है ना साइन a इंटू कितना साइन a इंटू कॉस बी अब प्लस कितना कॉस a इंटू साइन बी कॉस a इंटू क्या बेटा पास साइन बी पता है ना आपको इतना पता है तो बढ़िया यार काम खत्म है इसमें कौन सी बड़ी बात है। एफ ऑफ एक्स बराबर 5 cos आंसर बकवास भी आ सकता है ठीक है ना कुछ भी मुझे नहीं पता क्या आंसर आने वाला है ठीक है ना। आंसर क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो सकता है। 3 तो 3 हो गया ये कितना हो गया पास साइन एक्स तो साइन एक्स हो गया और कॉस पाई बाई 6 का मतलब कॉस पाई बाई 6 यानी कॉस 30 डिग्री का रिजल्ट रूट 3/2 होता है ना तो रूट 3 बटा कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया पास साइन एक्स हो गया और ये प्लस कितना हो जाएगा कॉस इंटू साइन सॉरी साइन टू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन हाँ साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2 इंटू कितना हो जाएगा पास कॉस एक्स हो गया कितना हो गया cos x प्लस कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिएगा सारे cos वाले को देखिए तो बेटा 5 cos थीटा 5 cos कितना है x है और इस प्लस माइनस हो गया 3 बटा कितना हो गया 2 और एक cos x हो गया ठीक है। ये कितना हो गया माइनस 3√3 बटा कितना 2 और ये कितना आ जाएगा साइन x और ये कितना हो गया भाई साहब 4 हो गया कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए
सर इस कॉस वाले को एक साथ रख दिया यार, 5 गुना 10, 10 में से 3 कितना आ गया 7, यानी 7 कितना आ गया पास कॉस एक्स, 7/2 कितना आ गया कॉस एक्स माइनस 3 रूट कितना आ गया 3 बटा कितना आ गया 2 कितना आ गया साइन एक्स प्लस कितना हो गया 4। देख लो सिंप्लीफाई जब मैंने किया उसके बाद इस कॉस का जो आर्गूमेंट है और इस साइन का जो आर्गूमेंट है दोनों सेम दिख रहा है क्या बेटा आपको? सेम दिख गया आर्गूमेंट तो अपना काम निकालना चालू कर देंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था जैसे ही आपके पास आर्गूमेंट सेम दिखा यार बस काम अपना निकल चुका है। चलिए वी नो दैट अबाउट इट की मतलब कि कॉस जो एक्स है माइनस 3 रूट कितना है 3/2 है कितना पास साइन एक्स और यहाँ पर कितना है 7/2। इसका जो रिजल्ट आएगा वो वैसे माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 3√3/2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था माइनस ये है तो यहाँ पर माइनस आ गया यहाँ पे। अब यहाँ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर कितना आ गया 7/2 का स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो जाएगा प्लस कितना हो गया 3√3 बटा कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए, देखिए सर कुछ बात बन जाए। नोट किया जाए इसको। चलिए मैं आगे बढ़ूँ ना, अच्छा इसमें 4 जोड़ना भी है इससे, अच्छा पूरा का रिजल्ट ये तो है ना। चलिए तो फाइनली करना क्या है मुझे, ठीक है वो भी देख लीजिए। करना ये भाई साहब मुझे कि अभी मेरे पास क्या है कि सर ये तो आपके पास 7 आ गया 7/2 के आ गया cos x आ गया माइनस 3 रूट कितना बेटा 3 अब बटा कितना आ गया 2 sin x आ गया। रिजल्ट आ कितना रहा है यार ये तो देख लिया जाए ना, माइनस ऑफ कितना आ गया 7/2 यानी कितना 49/4 हो गया और 9×27 बटा कितना आ गया 9×3=27, हाँ तो 49 हो गया प्लस कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है ना 27 हो गया और ये कितना आ गया नीचे 4 आ गया। वेरी गुड, ये कितना आ गया बताना, ये कितना आपके पास 49 आ गया अब प्लस कितना आ गया 27 हो गया बटा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है 49 और ये कितना बेटा 76 आ गया शायद, है ना 9×7=16। ठीक है 76 आ गया तो माइनस रूट में कितना हो जाएगा 76 अब बटा कितना आ गया 2 आ गया सॉरी 4 आ गया। ठीक है ना 76 बटा कितना आ गया 4 आ गया ना, लेस देन और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा देखो तो 7/2 cos x माइनस 3 रूट कितना आ गया 3/2 कितना आ गया sin x लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर कितना आ गया 76 बटा कितना आ जाएगा 4। 76 को 4 कट करेगा क्या, 4 अंदर 4 होता है और 9 चौके 36 होता है जी 19 बार में। ठीक है ना 19 बार में। ठीक है सर मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना जरा देखिए तो आपके पास आ गया सर कि 7/2 आ गया cos x आ गया माइनस 3 रूट कितना आ गया 3 बटा कितना आ गया 2 कितना आ गया बेटा sin x प्लस दोनों और रूट अंडर कितना आ गया 19 इधर कितना आ गया माइनस रूट अंडर कितना आ गया 19। नाउ अब क्या करना मुझे पूरे में 4 जोड़ना था, कितना जोड़ना था याद है ना 4 जोड़ना था कि 3 जोड़ना था मुझे नहीं पता शायद 4 जोड़ना था ना, देख लीजिएगा। तो पूरे में 4 जोड़ देते हैं, पूरे में क्या बेटा 4 जोड़ दीजिए 4। इधर 4 जोड़ने से इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, पता है ना आपके पास है। तो माइनस रूट अंडर कितना हो गया 19 प्लस कितना हो गया 4 लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा पास 7 कितना आ गया 2 7/2 कितना आ गया पास cos x माइनस 3√3 बटा कितना हो गया 2 कितना आ गया sin x लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया 19 प्लस 4 सब में 4 जोड़ दिया काम खत्म हो गया, है ना। बस फाइनल अपना आंसर लिख लीजिए। अच्छा इधर जोड़ा 19 प्लस कितना हो गया 4। अब मैं बता दूं कि यही हमारे पास क्या था भाई पूरा फंक्शन था जिसको डेवलप करके आया था। तो ये हमारे पास क्या हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया पास मिनिमम वैल्यू हो गया और ये क्या हमारे पास हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैं पहले ही बोला था कि क्वेश्चन अपना मर्जी से ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो बकवास आंसर आ सकता है, ठीक है ना, बट आंसर उतना ही बकवास नहीं है, है ना। आंसर जो आपका है वो उतना भी बकवास कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंट्री करें ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंट्री करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो भी देख लिया जाए फटाफट, देखिएगा ना। सर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मतलब क्या गया फाइंड दी क्या आपके पास मैक्सिमम
फाइंड द मैक्सिमम एंड क्या पास मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिएगा अब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स इंटू कितना आ गया, कॉस एक्स, अब प्लस कितना है 3 है, साइन स्क्वायर एक्स है, अब प्लस कितना है 2 है ना। ये क्वेश्चन देखिएगा बोला गया ना यार कि भाई साहब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए, तो तुरंत दिमाग में आपके पास आना चाहिए क्या सर, किसी को दो ही चीज़ होता है, या तो आर्गूमेंट सबका सेम हो, जैसे यहाँ पे आर्गूमेंट एक्स है एक कॉस साइन है, लेकिन आप ये समझिएगा क्या मैं इस, या तो अगर आर्गूमेंट सेम अगर नहीं है बेटा, आर्गूमेंट सेम नहीं है तो दो ही चीज़ करते हैं, या तो आर्गूमेंट को सेम बनाते हैं और नहीं तो किसी एक सिंगल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसको अगर ये कॉस भी है साइन है तो या तो पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दिया, पूरे को कॉस में, ऐसा हो पाएगा क्या, ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस साइन दोनों है, इसको साइन स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बट इस साइन को कैसे बदलेंगे, अब बदलेंगे फिर तो रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत बकवास दिखेगा। मतलब सर इस पूरे को मैं सिंपल या तो साइन एक्स में या फिर पूरे को कॉस एक्स में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते यार, मतलब पूरे को या तो मतलब साइन में क्वाड्रेटिक या कॉस में क्वाड्रेटिक नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मैं बोला कि आप क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ बनाना आ जाए, इससे कुछ समझ में आ जाए कि क्या बन पा रहा है, ठीक है ना। तो उसी का यूज करने वाले हैं। सर क्या यूज करोगे जरा देखिएगा, सोल्यूशन करेंगे तो हम इसको ना टाइप क्या, जैसे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन आप इसको देख के कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर 3 बाहर निकाल देंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइन 2x, और इससे भी कुछ कॉस 2x बनेगा नहीं बनेगा, देखते हैं क्या बनता है ना। तो हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना हो गया पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो तो 3 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कितना हो गया कॉस एक्स। देखिए आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ क्या मैं साइन में क्वाड्रेटिक बना पा रहा हूँ क्या, किसी को नहीं बना पा रहा हूँ, क्या मैं कॉस में क्वाड्रेटिक बना पा रहा हूँ क्या, नहीं बना पा रहा हूँ, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर किसी और मल्टीपल एंगल में देखिए, हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए, तो वही अप्रोच मेरा है यहाँ पे। 3 है साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कितना है 2 है, आगे देखिएगा क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, देखिए तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, अच्छा अपने मर्जी से साइन स्क्वायर एक्स जोड़ देते हैं घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या करें देखिए, तो यहाँ पर मैं कर दूँ आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को किस में चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है क्या, रुको यार, रुक जाइए ठीक है बेटा, चलिए देखिएगा ऐसा कर देते हैं कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, सब इस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, चिंता मत लीजिए। अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है मेरे पास, कॉस स्क्वायर एक्स को या फिर ऐसा करो ना यार, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, ठीक है, तो 1 प्लस कितना होता है कॉस 2x बटा कितना होता है 2 होता है, ये तो पता है कि नहीं पता है आपको, पता होगा अच्छे से, ठीक है ना। और ये देखो माइनस कितना है 3, तो ये कितना हो गया, साइन कितना हो गया 2x, आप देखिएगा 3 है, साइन स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला पता है कितना, 1 माइनस कॉस कितना होता है 2x बटा कितना होता है 2, प्लस कितना होता है 2, देख लो सब के सब cos 2x साइन 2x में आ गया, तो बात बन जाएगा और क्या, यहाँ से 1/2 आ गया, कितना आ गया देखो तो, एलसीएम लीजिएगा क्या, चलिए एलसीएम लेकर हटाइए सबको, ज़्यादा बेटर है, या नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं मत लीजिए, देखो तो 1/2 आ गया प्लस 1/2 कितना आ गया cos 2x। यार ना मेरा ज़्यादा कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता, ऐसे कुछ होता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि विदाउट कैलकुलेशन कुछ जल्दी हो जाए काम। चलो देखिएगा तो सही है ना, ठीक है सही है, चलिए साइन 2x को इधर रख दें, cos 2x वाले बेटा 1/2 माइनस 3/2, इसको देखेंगे तो माइनस कॉस आ जाएगा, देखा तो यानी -3 आ गया, साइन कितना आ गया 2x, इसको देखेंगे तो ये 1/2 है और -3/2 इसका कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा पास -2/2 यानी -1, यानी कितना आ जाएगा माइनस कॉस कितना आ जाएगा 2x आ गया। सर बाकी जो कॉन्स्टेंट है उसको भी देख लीजिए, तो 1/2 3/2 यानी कितना आ गया 2 + 2 कितना हो गया पास 4 हो गया, बस हो गया ना, तो बाकी सब।
अब आपको देखने से लग रहा होगा सर यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट तो आपको पता है यार, पता है ना, करो ना भाई फटाफट भाई साहब, कितना हो गया यार देखो तो कि सर वी नो दैट साइन माइनस साइन 2x माइनस कितना हो गया कॉस कितना हो गया पास 2x, इसका जो रिजल्ट आता है माइनस ऑफ रूट अंडर साइन का स्क्वायर जो भी है -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कॉस का कोफिशिएंट, दोनों का आर्गुमेंट सेम है ना, देखिए ना आर्गुमेंट सेम है इसलिए तो कर रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा बताना -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको। चलिए नेक्स्ट इसी के आगे डिस्कशन करते हैं क्या। देखिए टाइम तो फाइनली हुआ क्या हमारे पास सर, ये तो -3 आ गया, साइन कितना आ गया 2x माइनस कितना आ गया कॉस कितना आ गया 2x, इसका जो रिजल्ट है ना यार वो आपके पास माइनस ऑफ कितना आ गया देखो तो 9 कितना यानी रूट अंडर कितना हो गया 10 से लेकर कितना हो गया पास रूट अंडर 10 तक। अब क्या करना है 4 ऐड कर देना है, आपको देना ऐड कर दो कितना -10 अब प्लस कितना हो गया पास 4 लेस देन और इक्वल टू माइनस कितना हो गया 3 साइन 2x माइनस कितना कॉस कितना 2x अब प्लस कितना है 4 लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर 10 अब प्लस कितना हो गया 4। ठीक है सर फाइनली आपको पता चल चुका है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है सर, दिस इज द f(x), यही आपके पास क्या था f(x) था, तो ये हो गया आपके पास कितना हो गया 4 माइनस रूट अंडर कितना हो गया 10 और कितना हो गया 4 प्लस रूट अंडर कितना हो गया 10, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू क्या था पास किसका f(x) का, और दिस इज द क्या पास मैक्सिमम वैल्यू हो गया f(x) का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। टोटल मिला के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे 3-4 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है, सारे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है, सारा जो है वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है ना। तो आप रेगुलर वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है ना। पूरे क्लास 11th का वीडियो चलता चला जाएगा अंधाधुन, और मैं बता दूँ इवन 12th का भी बहुत जल्दी आने वाला है और 9th और 10th का भी आने वाला है बहुत जल्दी, है ना। चलिए फिर ठीक है, क्लास को स्टॉप करते हैं पे।